कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा में कल महिला रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो था वो गिर गया। लेकिन अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा दे रही थी, अगर 400 के आसपास सीटें मिल गई होती तो आज ये बिल पास हो गया होता। जनता में बीजेपी का कहना है कि बहुत भ्रम फैलाया गया कि जो बीजेपी है वो संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा फैलाया गया और लोग इसी डर में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है। लेकिन कल बिल गिर गया, महिला रिजर्वेशन बिल तो गिर गया, लेकिन क्या ये बिल वाकई में महिलाओं के हित के लिए लाया जा रहा था? क्या महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए लाया जा रहा था? क्या क्या ये सच्चाई है? क्योंकि 27 साल से संसद के भीतर इस बिल पर चर्चा हो रही है और इन 27 सालों में बिल 2023 में पास तो हो गया, लेकिन उसे लागू 2029 के बाद यानी 34 में होने की संभावना है। इसके साथ साथ एक और सवाल है कि क्या महिलाओं को संसद में, विधानसभाओं के भीतर रिजर्वेशन मिलने से क्या उनका एम्पावरमेंट हो जाएगा? क्या उनकी ताकत बढ़ जाएगी? क्या आम महिला, गांव की गरीब महिला संसद की दहलीज तक पहुंच पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महिलाओं को रिजर्वेशन के जरिए संसद और विधानसभाओं तक ले जाने की कोशिश हो रही है, जबकि पार्टियां अपने स्तर से उन्हें उस अनुपात में टिकट नहीं देती है। मतलब 33% महिलाओं के रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन क्या कोई पार्टी 33% महिलाओं को टिकट देती है? बिल्कुल भी नहीं देती है। आप अगर डेटा उठा करके देखेंगे तो महिलाओं को टिकट देने के मामले में जो बीजेपी है, महज 69 टिकट बीजेपी ने 2024 में दिया था। क्या ये 33% है? 33% के मुताबिक 150 से ज्यादा टिकट महिलाओं को बीजेपी को देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। कांग्रेस ने 41 टिकट दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया। बीएसपी ने 37 टिकट दिया, उसने भी नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने 14 टिकट दिया, उसने भी नहीं दिया। टीएमसी ने 12 टिकट दिया, उसने भी नहीं दिया। तो क्या ये सिर्फ खोखली बयानबाजी है? क्या ये खोखली एक्सरसाइज है? आखिर ये हो क्या रहा था? 3 दिन का जो सत्र बुलाया गया था, एक्सटेंडेड सत्र जिसे कहा गया था, बजट सत्र का एक्सटेंडेड सत्र है ये। यह सत्र केवल और केवल महिला रिजर्वेशन बिल को 2029 में लागू होने, डिलिमिटेशन से पहले लागू होने, डिलिमिटेशन 2001 की जनगणना के मुताबिक हो, इसको लेकर के ये सब लाया गया था। सवाल उठता है कि आखिर इतनी जरूरत क्यों पड़ी? क्या बीजेपी जानते हुए ये गेम खेल रही थी? बीजेपी को पता था कि वो बिल गिर जाएगा, उसके बाद भी वो बिल लेकर के आई? आखिर क्यों ऐसा हुआ? इस सवाल का जवाब अभी तक आया नहीं है। मैं भी कयासबाजी कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मोदी सरकार महिलाओं का वोट लेने के लिए तमिलनाडु और बंगाल में ये खेल खेल रही है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 2023 में ही महिलाओं का रिजर्वेशन बिल पास किया बहुमत के साथ। लेकिन क्या बीजेपी को इसका फायदा हुआ? क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में बना पाई? नहीं बना पाई। बीजेपी 240 पर अटक गई। महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में दे करके तो बीजेपी ने वोट हासिल कर लिया बिहार में, लेकिन महिलाओं को रिजर्वेशन दे करके उनका वोट हासिल 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाई। फिर बीजेपी, मोदी जी ये गेम क्यों खेले? क्यों उन्होंने लोकसभा में और विधानसभाओं में
जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए देने की बात उठाई। 2023 में बिल पास हुआ, और 2006 जब 2023 में बिल पास होता है तो ये कहा गया था कि 2029 के बाद हो जाएगा, क्योंकि 2026-25 में जनगणना होगी और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन के बाद इसे लागू किया जाएगा, सांसदों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। हमारे कुछ सवाल है, सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी तो इससे किसको फायदा होगा? क्या पब्लिक को ज्यादा फायदा हो जाएगा? इन सांसदों से पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं महिलाओं की भागीदारी पर, कि पार्टियां रिजर्वेशन तो देना चाहती हैं लेकिन पार्टी के भीतर भागीदारी नहीं देना चाहती हैं। 2024 को अगर आप लेते हैं तो 2024 में 18वीं लोकसभा में महज जो है 74 महिलाएं जीत करके लोकसभा पहुंची हैं। 2029 में अब तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 78 महिलाएं लोकसभा में चुन करके पहुंची थी। उनमें से 31 बीजेपी की थी, 13 कांग्रेस की थी, सॉरी 14, ये 14 की हम बात कर 24 की बात कर रहे हैं। 31 बीजेपी की, कांग्रेस की 13, टीएमसी की 11, समाजवादी पार्टी की 5, टीडीपी की 3 और जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक एक महिला सांसद चुन करके गई है। आपको बताएं कि 3 गुना, क्या कहिए, अगर इसको 3.5 गुना कहिए, 1952 के बाद महिलाओं की संख्या संसद में कितनी पहुंची है? 3.5 गुना। क्योंकि 1952 में महिलाओं की जो संख्या थी संसद के भीतर वो 22 थी। 22 महिला सांसद 1952 में भी चुन करके आई थी, और 78 जो है 2019 के चुनाव में चुन करके आई थी, और 2024 के चुनाव में 74 महिलाएं चुन करके आई हैं। 2024 के चुनाव में 8360 प्रत्याशी थे, इनमें से महिला उम्मीदवारों की संख्या महज 10% थी। 543 लोकसभा सीटों के लिए 797 महिला प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। 2019 में 726 महिलाएं लड़ी थीं और 78 जीती थीं। 2014 में 640 महिलाएं लड़ी थीं और 62 महिलाओं ने जीत हासिल की थी। 2009 में 556 महिलाएं लड़ी थीं और 58 महिलाओं ने जीत हासिल की थी। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ये फिर जब पार्टी के विद इन पार्टी अगर हम उनको रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे हैं तो सत्ता में रिजर्वेशन देने की कोशिश क्यों हो रही है? 2024 में जो टिकट दिया गया था महिलाओं को की तरफ से, महिलाओं को, जो मैं दो इससे पहले जो मैंने बताया इतनी जीती थी, और कितना टिकट दिया गया था? बीजेपी ने 69 टिकट दिया, कांग्रेस ने 41 टिकट दिया, बीएसपी ने 37 टिकट दिया, और ये समाजवादी पार्टी ने 14 टिकट दिया, और टीएमसी ने 12 टिकट दिया। सबसे ज्यादा महिलाएं टीएमसी की आज की तारीख में, अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हैं तो सबसे ज्यादा महिलाएं, करीब 35% से ज्यादा महिलाएं जो उनकी सदस्य संख्या है उसके मुताबिक टीएमसी की है। टीएमसी के नंबर 1 पार्टी है जो महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व, मतलब जिता करके संसद तक लेकर के आती है। अब यहां बड़ा सवाल उठता है कि पार्टी के भीतर महिलाओं को क्यों जगह नहीं दी जा रही है? पार्टी 33% सीटें अपने पार्टी के भीतर संगठन में और इसके अलावा जो टिकट है उसमें उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रही है? आखिर इसकी वजह क्या है? और बात हो रही है लोकसभा के भीतर सांसदों को 33% सांसद बैठाने की, महिलाओं को। क्या ये संभव हो पाएगा? अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2024 के बाद 2026 में ये बिल एक बार फिर प्रोड्यूस होता है और ये बिल संसद में पास नहीं हो पाता है। अब इसका एक ही रास्ता है, 2029 के बाद
जो 34 का डिलिमिटेशन होगा उसमें ही उसके लागू होने की चांसेस हैं, क्योंकि आज की तारीख में जनगणना चल रही है। जनगणना हो जाएगी और जनगणना होने के बाद फिर डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद सीटों की संख्या बढ़ाई घटाई जाएगी और उसमें ही रिजर्वेशन मिल सकता है। लेकिन ये सवाल एक बार मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे कि बीजेपी इस बिल को लेकर आई क्यों? बीजेपी जानती थी कि 360 सांसद उसके पास नहीं है, फिर भी वो बिल लेकर के क्यों आई? बीजेपी जानती थी उसके और उसके सहयोगियों के पास मात्र 298 वोट है, फिर 2 दिन इस पर बहस क्यों हुई? क्या कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, टीएमसी को, टीडीपी को, जितने भी विपक्षी दल हैं, उन सभी को महिला विरोधी साबित करने के लिए ये बिल लाया गया है? और क्या वो महिला विरोधी साबित हो गए? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही थी कि 543 पर ही 33% रिजर्वेशन लाइए, लेकिन नहीं, सरकार तैयार नहीं हुई। तो आखिर मकसद क्या था? इस पर नजर बनाए रखिए। अगर आपकी नजर में भी कोई मकसद आ रहा हो कि बीजेपी इस मकसद से इस बिल को लेकर के आई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।